नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एवन भारत न्यूज में। और ये वक्त हो गया है देश दुनिया की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, लागू रहेंगी ये पाबंदियां। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए हरियाणा में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में यह लॉकडाउन 19 जुलाई से 26 जुलाई तक बढ़ाई गई है। इसके तहत प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लगाई जाएगी। इसकी अवधि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे होगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स, बार और जिम को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, आप कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, कमेंट जरूर करें। साथ ही अगली बेहद बड़ी खबर है, निगेटिव कोविड रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी यूपी में एंट्री, योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, इस बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए अब कोविड की निगेटिव का रिपोर्ट होना जरूरी होगा। राज्य की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये निर्देश जारी किया है। ऐसे में अब किसी भी दूसरे राज्य से जब यूपी में आना होगा तो कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के साथ होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की जिला अधिकारियों संग एक अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में सीएम योगी ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि जिन राज्यों में पॉजिटिविटी दर 3% से ज्यादा है, वहां से आने वाले यात्रियों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य रहेगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बकरीद पर पाबंदियों में छूट दिए जाने के फैसले की कांग्रेस और आईएमए ने की आलोचना। जी हाँ, आपको बता दें कि केरल में 21 जुलाई को बकरीद त्योहार के मद्देनजर कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में सरकार ने ढील दी है। इस फैसले की विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ ने आलोचना की। आईएमए ने सरकार के फैसले को कानूनी चुनौती देने की चेतावनी दी है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि अगर कांवड़ यात्रा गलत है तो बकरीद पर पाबंदियों में ढील देना भी गलत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, सिद्धू के आगे सब चित, सोनिया ने सौंपी पंजाब कांग्रेस की कमान। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को तत्काल प्रभाव से पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। इस संबंध में जारी एक आदेश में कहा गया है कि अभी तक ये जिम्मेदारी संभाल रहे सुनील जाखड़ के योगदान के लिए पार्टी उनकी सराहना करती है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने राज्य की मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कड़ी आपत्ति के बावजूद यह फैसला लिया है। साथ ही आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिद्धू की सहायता के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिया झटका, जेडीयू के कई नेताओं ने थामा एलजेपी का दामन। जी हाँ, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान में आस्था व्यक्त करते हुए जदयू के कई नेताओं ने उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इस नेताओं को सदस्यता दिलाई है। चिराग पासवान ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर नेताओं को बधाई दी। कहा कि लोजपा के प्रति लोगों की आस्था बड़ी है। आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी विभिन्न जिलों में लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि लोजपा का दामन थामने वाले नेताओं में जदयू के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा प्रमुख हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सेल्फी के लिए 100 रुपए देने होंगे, पार्टी फंड में जमा होगी रकम। जी हाँ, मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और उद्यात्मक मंत्री उषा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। अब मंत्री जी ने अपने साथ सेल्फी लेने की फीस तय कर दी है। अब जो कार्यकर्ता मंत्री के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं उसे 100 रुपए देने होंगे। उषा ठाकुर का कहना है कि रुपए पार्टी फंड में जमा कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सेल्फी के चक्कर में उनका समय खराब होता है, कई बार इसी वजह से उन्हें देरी हो जाती है। इसके बाद उन्होंने कहा संगठन की दृष्टि से सेल्फी पर शुल्क लगाने का विचार किया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा संकेत, बोली यूपी में गठबंधन से इंकार नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेली उतरेगी या गठबंधन करेगी, इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने इस बात को नकारा नहीं है कि कांग्रेस गठबंधन करेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि आगे की परिस्थितियों को देखकर फैसला लिया जाएगा।
साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा, आगामी चुनाव को लेकर हमारी सोच व्यापक है। वैसे अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। इस चुनाव में हम गठबंधन करेंगे या नहीं, मैं इस बात को खारिज नहीं कर रही हूँ, पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपी उत्तराखंड के बाद दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर लगी रोक, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। जी हां, इस बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। कोरोना को देखते हुए सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। दिल्ली में कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से संबंधित कोई भी जश्न, जुलूस या गैदरिंग दिल्ली में आयोजित करने की अनुमति नहीं है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ लगाने या जुलूस निकालने से कोरोना के फैसले का खतरा है, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी असम में प्रवेश के लिए जांच जरूरी। असम में प्रवेश के वास्ते जांच अनिवार्य होगी, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। साथ ही अधिकारी ने कहा कि राज्य में पिछले कुछ दिनों में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में से 5% ऐसे थे जो कि टीके की दोनों खुराक ले चुके थे। ऐसे में एक बार फिर असम में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए जांच अनिवार्य की गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने की कीमत में बड़ी गिरावट से ग्राहकों के बल्ले बल्ले, यह जाने 14 से लेकर 24 कैरेट गोल्ड का लेटेस्ट रेट। जी हां, अगर आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सोने और चांदी की कीमत में एक साथ गिरावट दर्ज की गई है। इस कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सोने के साथ साथ चांदी भी सस्ती हुई। शुक्रवार को जहां सोने की कीमत में 151 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई, वहीं चांदी 321 रुपए प्रति किलो सस्ता हो गया। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार की इस योजना के तहत सिर्फ आधी कीमत पर मिल रहा ट्रैक्टर, जानिए कैसे करें आवेदन। यह सरकार की तरफ से पीएम किसान ट्रैक्टर योजना चलाई गई है। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर पर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, यानी उन्हें ट्रैक्टर करीब आधी कीमत में पड़ेगा। आइए जानते हैं इस योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन और क्या आवेदन की प्रक्रिया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास बहुत अधिक जमीन नहीं होती। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को मुनाफे वाला बिजनेस बनाने के लिए ये सारे उपाय कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने तो प्रदूषण मुक्ति खेती को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर 25% छूट दे रही है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, गुरुग्राम में बारिश का कहर, 3 मंजिला इमारत गिरी, 8 दबे, 1 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि गुरुग्राम के फरूखनगर के ख्वासपुर गांव में रविवार शाम कार्गो डीलक्स कंपनी में श्रमिकों के रहने के लिए बनी 3 मंजिला इमारत बरसात के कारण भराभर। अभी इस इमारत के मलबे से बचाव टीम ने 100 बरामद किया है, जबकि एक व्यक्ति को सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मलबे में अभी 7 से 8 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी के बाद जिला मुख्यालय से एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया है। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर है, यूपी बिहार एमपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने 3 से 4 दिन कैसा रहेगा देश भर में मौसम। जी हां, स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं सिक्किम, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर राजस्थान में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, शेष उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के कुछ हिस्सों, केरल, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों खबर अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।